बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप सर्च बार में क्लास, अगर जौन सी क्लास भी है वो लिखेंगे, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर और NBF जो 6, 7, 8 की बुक्स हैं मैथ की, वो नेशनल बुक फाउंडेशन की है, उससे बनता है नेशनल NBF नेशनल बुक फाउंडेशन। और आगे सारा नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन को एंटर करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं जनरल साइंस क्लास 7 की जो नेशनल बुक फाउंडेशन है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो बेटा सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए जिनको किसी वजह से तैयारी करने का इतना अच्छा मौका नहीं मिला तो वो इन क्वेश्चन को लाजमी तौर पे याद करें। और इन क्वेश्चन में भी ख़ास तौर पे वो वाले क्वेश्चन पहले करें जो उनको आसान लगते हैं, जो ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा लेंथ है, उनको बाद में रखें। ऐसा ना हो कि पहले मुश्किल क्वेश्चन में पढ़ जाएँ और वो एक क्वेश्चन को याद करते करते पेपर सर पे आ जाए। तो हमेशा ये रूल रखें कि जो आसान और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं पहले उनको याद करें। और इसी तरह तमाम चैप्टर के जो MCQs हैं वो तो आपको पता है कि पार्ट ऑफ उसका पेपर होते हैं, वो लाजमी तौर पे करने हैं, सारे के सारे चैप्टर्स के करने हैं। और इसके अलावा ये यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको आप याद करें। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का ही है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो है इसका पार्ट 1 है और पार्ट 3 है, इसको आप अच्छी तरह से याद करें। यूनिट नंबर 2 में कुछ डायग्राम भी है जिनको लेबल करना आता है। इसको लेबल ऐसे एरो दिए होते हैं, आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। ये जो बोर्ड लेटर में दिए हुए हैं ना, सिर्फ ये नाम लिखने होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह यूनिट 2 में ये 28 पेज में ये हार्ट का एक डायग्राम बना हुआ है, इसको लेबल करना आ जाता है। इस तरह यूनिट नंबर 2 के जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के शॉर्ट में ये पार्ट 1 है, ये पेज 32 है, पेज 32 पे ये हो गया। और इसी तरह इसका पार्ट 5 है, ये 2 ही हैं इसके शॉर्ट में इम्पोर्टेंट। और इसी तरह जो लॉन्ग है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, डी पार्ट, इसका जो लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 2 है ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह यूनिट नंबर 3 है, वैसे तो मैं सब चैप्टर्स के बारे में बता चुका हूँ कि इसके जो MCQs हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सब का ही आप लोगों ने करना है। MCQs में कोई चॉइस नहीं है, ये सब के सब आप लोगों ने करने हैं। अब यूनिट नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह लॉन्ग पे आ जाएं तो लॉन्ग पे ये इसका जो पार्ट 3 है, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, ये इम्पोर्टेंट। नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन में ये इसका जो पार्ट 1 है ये कर लेना है। इसमें ख़ास तौर पर जो डिफाइन द टर्म वैलेंसी क्या होती है इसके बारे में ये इसका आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद ये इसका पार्ट 3 है, इसमें ये डिफरेंट जो है एलिमेंट दिए हुए हैं, इनका आपस में कैसे केमिकल फार्मूला बनता है, वो फार्मूला इस तरह करके दिए होंगे, इसको फार्मूला बनाना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 4 है शॉर्ट का, ये कर लेना है। और इसी तरह ये C जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आ जाता है पार्ट 1 और पार्ट 4, तो ये इम्पोर्टेंट है। वैसे करने को अगर थोड़ा सा को टाइम मिले तो इसका जो है पार्ट 3 भी कर लेना। पर इसका जो यूनिट नंबर 5 है, इसका जो शॉर्ट में ये पार्ट 1 है और पार्ट 4 है। और इसके बाद इसके जो आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग में 1 और 4 पार्ट। जो 6 है इसके MCQs हैं ही हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन में पार्ट जो 4 और पार्ट 5 ये कर लेना है। इसी तरह इसके लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पेज नंबर 94 पे। ये बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है MCQs तो हैं ही ना सबके, तो इसमें शॉर्ट में जो पार्ट 4 और पार्ट 5 है ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट 1 और पार्ट 2 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पर अगर 8 भी आपके सिलेबस में है तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है ये, क्योंकि ये चैप्टर आगे फिज़िक्स में जाके भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, तो इसलिए इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लेना है शॉर्ट के। और इस तरह इसके जो लॉन्ग है, लॉन्ग में पार्ट 1 और पार्ट 3 का लेने हैं। MCQs तो इसके हैं। नंबर जो 9 है, यूनिट नंबर 9 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें ये पहला जो है जो पार्ट है शॉर्ट का ये कर लेना है। और इसी तरह लॉन्ग में पार्ट 1 और पार्ट 3 कर लेना है। और इसी तरह यूनिट नंबर 9 की ये एक डायग्राम है,
इसको भी लेबल करना आ सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट डायग्राम है आपके 7th क्लास के लेवल तक। तो MCQ तो सारे चैप्टर्स की मैं बार बार बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सारे के सारे। नंबर 10 है बेटा, यूनिट नंबर 10 में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पार्ट 1 इम्पोर्टेंट है, पार्ट 3 इम्पोर्टेंट है। इस तरह लॉन्ग पे आ जाएँ तो लॉन्ग में ये जो पार्ट 2 है ये इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा से एंड पे बताता चलूँ, क्योंकि जो MCQs हैं ये 15 नंबर के आते हैं, 15 मार्क्स के, तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो ये आप लोगों ने तमाम अपने सिलेबस के अंदर जो एक्सरसाइज में स्पेशली वो MCQs लाजमी तौर पे करें। तो जब हालात बेहतर होंगे तो फिर बाद दफ़ा MCQ चैप्टर के दरमियान से भी आ जाते हैं, लेकिन उस तरह से टीचर आपको पहले तैयारी करवा देते हैं कि पेपर के ना चैप्टर के अंदर से किस तरह के MCQs आते हैं। तो लेकिन आप कम से कम मौजूदा हालात को देखते हुए जो एक्सरसाइज के अंदर MCQs हैं वो लाजमी तौर पे करें। अभी जो थोड़े दिन पहले क्लास 8 के भी पेपर हुए हैं उसमें तमाम MCQs उसकी एक्सरसाइज में से ही आए हैं। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।